तो भाई बैकलैश ख़त्म हो चुकी है और बैकलैश का मैं तुम्हें सारे मैचेस को लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ और बताऊंगा कि भाई मेरा पर्सनल फेवरेट मैच कौन सा रहा और मैं इस शो को कितना रेट करता हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने कमेंट में बताना कि भाई तुम्हें बैकलैश कैसी लगी। तो सबसे पहला मैच होता है ड्रू वर्सेस डेमियन वर्सेस एलए वर्सेस जेकब। तो सबसे पहले एल नाइट की एंट्रेंस देखने को मिलती है, उसके बाद ड्रू की एंट्रेंस देखने को मिलती है, उसके बाद ये डेमियन और जेकब भी आ जाते हैं। तो भाई इनका मैच रेसल होता है और उस मैच के अंदर एक पैटर्न होता है, टैग टीम टाइप की बनाई होती है डेमियन और एलए नाइट ने। एलए नाइट जो है वो अपना लगे रहते हैं जेकब के ऊपर और जो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर लगे रहते हैं डेमियन प्रीस्ट। इनका मैच काफ़ी अच्छा चल रहा होता है लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी है कि भाई प्रॉपर 10 मिनट अच्छे से रेसलिंग देखने को मिली, प्रॉपर रेसलिंग मज़ेदार किस्म की। उसके बाद क्या होता है, जेकब फाटू जो है मिड मैच के अंदर स्वॉनटॉम बॉम्ब हिट करते हैं अपना एलए नाइट के ऊपर। एलए के ऊपर स्वॉनटॉम बॉम्ब हिट किया ही होता है कि उसके बाद जो है ड्रू मैकिंटायर आके क्लेमोर दे देते हैं भाई इनको, और बहुत कमाल की क्लेमोर का काफ़ी विशियस क्लेमोर लगी भाई। जेकब फाटू ने सेल भी उसको अच्छा किया। उसके बाद जो है बीएफटी जेकब फाटू को देते हैं एलए नाइट फिर से। उसके बाद एलए नाइट उन्हें बीएफटी दे के खड़े ही हो रहे होते कि पीछे से नन अदर देन डेमियन प्रीस्ट आके उनको भी मार देते हैं भाई। डेमियन प्रीस्ट उनको मारते तो ये चारों सुपरस्टार गिर जाते हैं। उसके बाद ये चारों सुपरस्टार आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते। डेमियन प्रीस्ट पहले जेकब फाटू को गिराते हैं ड्रू मैकिंटायर, उसके बाद एलए नाइट जो इनको बीएफटी लगाने लगते हैं, लेकिन वो बीएफटी रिवर्स करके ड्रू मैकिंटायर अपनी एक क्लेमोर लगा देते हैं। क्लेमोर लगा के 1-2 और जैसे 2022 के क्लैश एट द कासल में नहीं हुआ था, बेचारे इनके साथ कांड हो गया था जब सोलो सिकवा आ गए थे और सोलो सिकवा ने नीचे खींच लिया था अपना रेफरी को, वैसे ही आज डेमियन प्रीस्ट ने रेफरी को नीचे खींच लिया। डेमियन प्रीस्ट ने रेफरी को नीचे खींचा भाई, इनकी आंखों में तो खून सवार हो गया जो थे अपने ड्रू मैकिंटायर ने कहा भाई अब तुझे मैं बताता हूँ तेरी ऐसी की तैसी। ये दोनों आके भाई लड़ने लग गए। उसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते जो है अपना ऑडियंस में चले गए। ऑडियंस में जाके कभी ड्रू मैकिंटायर मार रहे, कभी अपना ज़्यादातर ड्रू ने डोमिनेट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मार खाते रहे जो है अपना डेमियन प्रीस्ट ने भी मारा। उसके बाद ये काफ़ी बड़े से बॉक्स पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा देते हैं अपना डेमियन प्रीस्ट। उसके बाद भाई ये दोनों गिर जाते हैं। यार मैं तो चाहता हूँ ठीक हो जो अपना एलए नया ड्रू मैकिंटायर है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है भाई ड्रू मैकिंटायर को कंकशन हो गया। भाई मैं नहीं चाहता ड्रू को कंकशन हो। उसके बाद इनके लिए यहीं से मैच का एंड हो जाता है। रेफरी वगैरह आके इनको भाई स्ट्रेचर आउट करके लेके जाते हैं। काफ़ी ये कमाल का स्पॉट था, लेकिन प्लीज़ यार ड्रू इंजर ना हो। उसके बाद हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं अपना एलए नाइट और जेकब फाटू को भाई टेबल के ऊपर लिटा देते हैं एलए नाइट लिटा के मेगा स्टार एल्बो मारने जा ही रहे होते हैं कि हमें देखने को मिलते हैं सोलो सिकवा देखने को जैसे मिलते हैं तो सोलो भाई खींच देते हैं टेबल से। जेकब फाटू भी शॉक हो जाते हैं और उनको तो वेलाल को समझ भी नहीं आ रहा होता, और एलए नाइट भी शॉक हो जाते हैं। एलए नाइट कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी मारने आते ही है जब वो सोलो को, तो सोलो भाई ये बैरिकेड के पास उनको धक्का दे देते हैं। बैरिकेड के पास जब वो जाती है तो उनको एक बहुत ज़ोर से एक और धक्का पड़ता है, वो होता है जेफ कॉब का। और मैंने तुम्हें बताया था 3 दिन पहले उन्होंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट और आज ये आ भी चुके बैकलैश में। उसके बाद ये इन्हें पोस्ट पे मारते हैं और मैं तुम्हें बता दूं ये ब्लड लाइन के मेंबर नहीं है, जैसे सैमी ज़ेन है ना वैसे ही है, रियल ब्लड लाइन में नहीं है। उसके बाद यार इन्होंने भी थोड़ा बॉच टाइप का कर दिया, खुद को भी इंजर करवा लिया एक मूव करते करते। भाई जेकब फाटू का तुम ये फेस देख सकते हो फोटो में, कितना शौक है इन तीनों के अंदर, क्लियरली टेंशंस दिख सकती हैं हम सबको। उसके बाद जो है रिंग के अंदर जाके अपना क्लियरली पिन कर लेते हैं एलए नाइट को जेकब फाटू। उसके बाद जेकब फाटू जो है भाई जेफ कॉब और सोलो सिकवा नीचे खड़े हो जाते हैं। ये नीचे खड़े होते कि भाई हमारा बंदा आएगा तो जेकब फाटू, तो भाई सब साथ जाएंगे। उसके बाद जो है जेकब फाटू इन दोनों को छोड़ के अकेले निकल जाते हैं और भाई सोलो सिकवा और जेफ कॉब निकल जाते हैं। अब काफ़ी मज़ा आएगा, इनका नया मेंबर आ चुका है तो इनका ब्रेकअप हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है बेकी वर्सेस लायरा। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है। बेकी लिंच ये ठीक ठाक मैच होता है, लेकिन यार इसमें मुझे वो बहुत बुरा लगा कि बहुत सारे फिनिशर्स को ना अनसोल्ड किया है लायरा वेलकेरी, यानी मतलब बेकी लिंच मारी जा रही है और वो कुछ हो ही नहीं रहा। बेकी लिंच को 2 से 3 मैन हैंडल स्लैम देती हैं और 1 से 2 काफ़ी ज़्यादा डिसआर्मर देती हैं, लेकिन उन्हें रोल आउट करके ना रोल करके पिन कर लेती है, रोल अप करके पिन कर लेती है लायरा। उसके बाद भाई बेकी का दिमाग ख़राब होता है, काफ़ी ज़्यादा मारती है। उसके बाद ऑफिशियल्स इन्हें निकालते हैं कि भाई ले चली जाओ रिंग से। उसके बाद पेंटा वर्सेस डोमिनिक का मैच आता है, तो मुझे लगा था कि भाई बाद में आएंगे जजमेंट डे के मेंबर्स, लेकिन वो साथ ही आए थे डोमिनिक के, और ये सारे रिंग में एंट्रेंस करते हैं 4-4 मस्टंडे। उसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है और सबसे ज़्यादा कोई मारता है तो भाई वो मैंने जैसे आपको बताया था कि पेंटा काफ़ी पावरफुल रेसलर है। पेंटा पूरे मैच में डोमिनेट करते हैं, सिर्फ एक 619 और फ्रॉग स्प्लैश हिट कर पाते हैं ये अपना डोमिनिक। तो यार भाई फुल मार रहे होते हैं। उसके बाद हमें मैच के बीच में देखने को मिलता है कि भाई अपना ये जो है डोमिनिक मिस्टेरियो काफ़ी सारे हील टैक्टिक्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नाकाम पड़ती हैं। उसके बाद भाई पेंटा बस जीतने ही वाले होते हैं कि भाई कार्लिटो ये सब प्लान बनाते हैं कि भाई कार्लिटो को डिस्ट्रैक्ट करना, जेडी पकड़ेगा और फिन बैलर शेयर मारेंगे पेंटा को। लेकिन कितना स्मार्टली फिन बैलर का भाई मन नहीं होता है, तो फिन बैलर भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि भाई कोई देख ही ले, कि भाई रेफरी देख ले, और वैसा ही होता है, रेफरी इन सबको देख लेता है
जाते हैं और रेफरी इन सबको भगा देते हैं। रेफरी जब इन सबको भगा देता है लेकिन फिर भी पेंटा को आ जाता है गुस्सा इन पे, और पेंटा भाई बहुत कमाल की डाइव मारता है रेफरी के ऊपर। तुम ये अभी स्क्रीनशॉट में देखोगे, फुल रेफरी के ऊपर से उड़ के पेंटा ने काफ़ी कमाल की जो इन पे टूपे सुआ सीना मारी, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर पेंटा जब रिंग में आ ही रहे होते लेकिन फिर उनको जो है उनके साथ एक और कांड हो जाता है। एल ग्रांडे अमेरिकानो जो नहीं है, एल ग्रांडे अमेरिकानो ने आके उनको अपने मेटल डाला होता है उनके अपने मास्क में, उससे हेडबट मार देते हैं। हेडबट मारते हैं उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो उनको सीधा फ्रॉग स्प्लैश हिट करके पिन कर लेते हैं 1 2 3। और यार डोमिनिक मिस्टीरियो काफ़ी ग्रेट सुपरस्टार बनने वाले हैं, काफ़ी कमाल का। इन्होंने मैच के बाद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला कि भाई आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई एम द ग्रेटेस्ट लूचाडोर। तो भाई ये एडी गरेरो से भी बड़े सुपरस्टार बनेंगे, रे मिस्टीरियो से भी ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट हमें अपना पैट मैकेफे और गुंथर का मैच देखने को मिलता है। ये मैच काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल सा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कि काफ़ी इन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई। लेकिन मुझे इस मैच ने एक चीज़ से डिसअपॉइंट किया कि भाई क्यों नहीं अपना ये देखने को मिले हमें गोल्डबर्ग। आगे पता नहीं गोल्डबर्ग कब देखने को मिलेंगे। फिर हमें जॉन सीना की एंट्रेंस देखने को मिलती है फुल ब्लैक में, मतलब ऐसे पूरी लाइट ब्लैक हो जाती है और जॉन सीना नीले गियर में आते हैं, लास्ट टाइम इज़ नाउ करके पूरा टावल वावल रखा होता है। उसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है। इस मैच के 2 हाफ्स होते हैं। फर्स्ट हाफ के अंदर जो है अपना जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का उतना अच्छे से रेसल नहीं करते, सेकेंड हाफ काफ़ी एक्साइटिंग होता है। तो भाई रैंडी ऑर्टन की आँख में उंगली मार के भाग जाते हैं, एक टाइम पर तो बिल्कुल रिंग से ही भाग जाते, कहते भाई मुझे रेसल नहीं करना। उसके बाद गुद्दी से पकड़ के लाते हैं रैंडी ऑर्टन पकड़ के रिंग में लाते हैं। उसके बाद मारते हैं अपना जॉन सीना, आरक्यू मारते हैं ऑर्टन, किक आउट हो रहा है सब चीज़ों पे, काफ़ी ज़्यादा अपर कट मार रहे हैं। अपर कट काफ़ी कमाल के 2 अपर कट्स मारे आज ऑर्टन ने। उसके बाद जो है भाई जॉन सीना अपने 5 मूव्स ऑफ डूम लगा रहे हैं, 5 नकल शफल और अपना शोल्डर अटैकल्स, अपना इवन सबमिशन मूव यानी कि STFU भी लगाया। STFU से भी टैप आउट नहीं किया रैंडी ने, उससे भी बच गए भाई रैंडी। तो उसके बाद जब रैंडी उससे भी बच जाते तो भाई एक मैच का मिड पॉइंट आता है जब एक आरक्यू लगता है। उसके बाद जो है जॉन सीना किक आउट कर देते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन जो है भाई फिर से आरक्यू की तैयारी में होते हैं, पंड की तैयारी में होते हैं। तो भाई रैंडी ऑर्टन को ऐसे फेंक देते रेफरी के ऊपर ही, रेफरी के ऊपर फेंक देते तो भाई रेफरी गिर जाते हैं। उसके बाद जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं, लेकिन पिन करने के लिए तो वो है ही नहीं 1 2, लेकिन जॉन सीना खुश हो जाते हैं, बोलते भाई अब मैं अपने अंदाज से कर सकता हूँ चीज़ें। उसके बाद जॉन सीना नीचे जाके जो है अपना बेल्ट ग्रैब करते हैं। बेल्ट ग्रैब करने के बाद कहते हैं भाई अब तो इसके मुंह पे मारूंगा, और मुंह पे मारने जा ही रहे होते हैं लेकिन आरक्यू मार देते हैं बीच में इंटरसेप्ट करके। उसके बाद 1 2, लेकिन रेफरी तो है ही नहीं, और इस चीज़ से भाई रैंडी ऑर्टन का दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई रेफरी क्यों नहीं आया। रैंडी काफ़ी ज़्यादा ऐसे रेफरी को भी हिला रहे होते हैं। फिर उसके बाद रेफरी मर के 1 2 करता है लेकिन किक आउट हो जाता है। उसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं, नीचे जाके टेबल वेबल खोल लेते हैं रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन ने आज एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारा टेबल के ऊपर, काफ़ी कमाल का लगा। अनाउंसर्स टेबल के ऊपर मारा। उसके बाद उन्होंने दूसरा टेबल खोला, दूसरे टेबल के ऊपर भी रैंडी ऑर्टन ने पटखा जॉन सीना को जब दूसरे टेबल पे पटक देते, उसके बाद ये दोनों रिंग में आ जाते हैं। रिंग में आने के बाद ऑर्टन मिडल ऑफ द रिंग में आरक्यू लगा देते हैं। आरक्यू लगाने के बाद ऑर्टन रहते हैं कि भाई अब तो 1 2 3 होगा। 1 2 3 नहीं हो पाता क्योंकि रेफरी तो गिरा हुआ है, रेफरी अब गिरा हुआ है। तो भाई ऑर्टन ऐसे फुल दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये रेफरी क्यों मर जाता है 2 2 मिनट में। उसके बाद सारे मैनेजमेंट के बंदे आ जाते हैं, निकोल्डिस वगैरह और 3 4 लोग होते हैं, वो सब देखने लग जाते हैं ऑफिशियल के ऊपर। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन को भी देख के कहते हैं निकोल्डिस के भाई तुमने मेरे बंदे को क्यों मारा ना, मेरे ऑफिशियल को क्यों मारा, कैसे मारा। उसके बाद भाई ऑर्टन एक कमाल का आरक्यू लगा देते हैं निकोल्डिस के ऊपर, और ये सीक्वेंस काफ़ी कूल होता है। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन निकोल्डिस के ऊपर आरक्यू लगाते हैं, फिर जितने भी मैनेजमेंट के 3 4 5 बंदे होते हैं ना, लाइन से पांचों पे आरक्यू लगाते हैं। और सबने अच्छे से सोल भी किया, क्योंकि सेल भी किया, क्योंकि ये सारे भाई ऑफिशियल WWE के रेसलर्स ही हैं पुराने। तो भाई जेसन जॉर्डन ने भी आज आरक्यू लिया। किस किस को जेसन जॉर्डन याद है भाई मुझे बताना, तो जो OG WWE फैंस हो गए बहुत टाइम से उनको तो पता ही होगा। उसके बाद भाई पंट किक देने जा रहे होते हैं ऑर्टन सीना को, लेकिन R-Truth आ जाते हैं। R-Truth अपने चाइल्डहुड हीरो को बचा ही रहे होते हैं कि R-Truth को भी एक कमाल का आरक्यू पड़ जाता है। आरक्यू पड़ता ही उसके बाद भाई एक लो ब्लो देखने को मिलता है सीना की तरफ से हमें ऑर्टन के ऊपर। ऑर्टन को लो ब्लो देते हैं, उसके बाद टाइटल शॉट मारते हैं और 1 2 3 एंड जॉन सीना स्टिल रिटेन्स द चैम्पियनशिप। तो उसकी ये काफ़ी अच्छा मतलब मैच था। मैं कहूँगा मेरा फेवरेट मैच था नाइट का वो यही था। उसके बाद जो सेकंड फेवरेट कहूँगा वो फैटल 4-वे था। और अगर मैं तुम्हें इस शो को रेट करूँ तो भाई ये 6 से ऊपर शो नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, इसलिए मैं मतलब एक OG WWE फैन हूँ, इसलिए मैं कह दूंगा भाई 6 था। ये शो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मीडियोकर शो था, कोई इतना अच्छा नहीं था। तो भाई और ये आते हैं ना सीना, पहले सबसे पहले अपना इसमें
पोस्ट शो का बताता हूँ। पोस्ट शो में सीना आते तो अपना वो भाई सीना कहते कि मैंने पहले आप सबके आंसर नहीं दिए, आज आंसर दूंगा। उसके वो आंसर कुछ देते ही उससे पहले जो है R-Truth आ जाते, कहते हाय हाउ आर यू ना, आई लव यू सीना। और सीना भाई इनकी बातों का बुरा नहीं मान रहे होते, इनके साथ हंस के बात कर रहे होते सीना। तो कहते मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तू मेरे चाइल्डहुड हीरो, बेशक वो कहते रहे कि यू कांट रेसल। तो भाई सीना जो है गुस्से में आते हैं, R-Truth का रियल नेम बुलाते हैं और कहते अब मत कुछ कहना। तो R-Truth कहते हैं कि व्हाट डिड आई से ना, तो उसके ऊपर ही भाई सीना को आ जाता है गुस्सा। एक लफ्ज़ भी इन्होंने कहा था मत कहना और इन्होंने कह दिया। तो भाई एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे के वो चले जाते हैं वहीं से टेबल तोड़ के। तो अपने चाइल्डहुड हीरो से आज मार खा चुके हैं R-Truth। तो मैं अगर बोलूँ इस शो को रेट करो तो भाई वही 6 मैक्स मैं इसको रेट कर सकता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें भी कर कुरा के। तो ये शो काफ़ी मीडियोकर टाइप का था। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शाम को भी एक वीडियो आएगी, अगर ज़्यादा अपडेट आ गई तो मैं एक दोपहर में एक और वीडियो डाल सकता हूँ, वरना तो 2 वीडियोज़ तो आएंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।